राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं प्रद्योत आपके लिए लेकर आया हूं आज एक और बेहतरीन क्लास। हम तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। मतलब प्रद्योत गुरुकुल के सारे विद्यार्थी अभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, पूरे मन से, पूरे तन से, जी जान से तैयारी कर रहे हैं। तो हम आज आपके लिए टीजीटी पीजीटी पर आधारित टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास निबंध, आधुनिक काल में जो निबंध विधा है उस पर आधारित महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास आपके लिए बेहद खास साबित होगी, ऐसा विश्वास है। पूरी क्लास देखेंगे, अनुमान है, आशा है, विश्वास है कि ये क्लास आपकी परीक्षा में जरूर सहयोग करेगी। टीजीटी पीजीटी के अलावा हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास की। ठीक है, आज हम निबंधों पर चर्चा करेंगे, हिंदी के महत्वपूर्ण निबंध एवं महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, निबंध स्पेशल निबंध, ठीक, निबंध स्पेशल क्लास है ये। ठीक, और मुख्यतः टीजीटी पीजीटी के लिए है, टीजीटी पीजीटी। ठीक है, बाकी अन्य परीक्षाओं में भी ये काम आएगी। चलिए, तो आज हम इस निबंध स्पेशल क्लास में सबसे पहले महत्वपूर्ण निबंधों पर बात करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध। ठीक है, हिंदी के निबंध। ये बाद में आना चाहिए था, पहले लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट निबंध जो बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं, आज उन पे चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे निबंधों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, ये हिंदी का बहुत चर्चित निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है और बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस निबंध के रचनाकार कौन हैं? हरिशंकर परसाई। इस निबंध को किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई ने। ठीक है, याद रखेंगे, हरिशंकर परसाई का महत्वपूर्ण निबंध है विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक, चलिए दूसरा निबंध देखते हैं। महत्वपूर्ण निबंध होंगे जो परीक्षा के लिए बेहद खास होंगे। दूसरा, अस्ति की पुकार हिमालय। अस्ति की पुकार हिमालय। अस्ति की पुकार हिमालय। ठीक है, अस्ति की पुकार हिमालय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। अस्ति की पुकार हिमालय पूछा जाए तो किनका है? आप बता देंगे, विद्यानिवास मिश्र का है। किनका है ये निबंध? विद्यानिवास मिश्र। यदि आपको विद्यानिवास मिश्र के और निबंध याद हैं कुछ, तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मैंने सिल पहुंचाई किसका है? ठीक है, हरिशंकर परसाई के निबंध आपको याद हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए। निंदारस किसका है आप बताइए। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे। ठीक है, इस तरह के जो निबंध, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये किसका निबंध है? निबंध जो महत्वपूर्ण निबंध हैं, यदि आपको याद हैं, इनके निबंध याद हैं तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, नहीं याद हैं तो याद कर लीजिए। ठीक, जो विद्यानिवास मिश्र और हरिशंकर परसाई, महाकवि की तर्जनी। ठीक है, तीसरा निबंध महाकवि की तर्जनी, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। और ये निबंध किनका है? कुबेरनाथ राय का है। किसका है? कुबेरनाथ राय। यदि कुबेरनाथ राय के और निबंध याद हैं आपको तो जरूर कमेंट कीजिए, जरूर बताइए कि कौन सा निबंध आपको इनका दूसरा, इसके अलावा और कौन कौन से निबंध आपको याद हैं। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून
क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताइए। ये निबंध किसका है, तो ये निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, अब इनके और कौन से निबंध आपको याद हैं वो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कुटज निबंध किसका है, अशोक के फूल निबंध किसका है, विचार और वितर्क निबंध किसका है। ठीक है, यदि इनके कुछ निबंध आपको याद हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, 5वां आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता, ये निबंध किसका है, कमेंट करके बताइए। तो ये निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। सरदार, या इन्हें अध्यापक भी कहा जाता था, अध्यापक पूर्ण सिंह भी कह सकते हो। इन्होंने कितने निबंध लिखे हैं, 6, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनके निबंध 8 माने हैं। कितने माने हैं, 8। वैसे मुख्यतः अधिकांश किताबों में कितने मिलते हैं, 6। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनके कुल निबंधों की संख्या कितनी मानी है, 8। 6 या 8 निबंध लिखकर ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए। इनके 6 निबंध यदि आपको याद हैं तो आप कमेंट कीजिए। 6 निबंध आपको याद होने चाहिए, पूरे 6 निबंध आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए अगला 5वां कवि कर्तव्य, ये निबंध है। कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन हैं, इसके लेखक कौन हैं, तो कवि कर्तव्य इस निबंध के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण निबंध है कवि कर्तव्य। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और लेखक कौन हैं आपको याद होने चाहिए, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। द्विवेदी युग, पद्म सिंह शर्मा। चलिए अगला है 6ठा। ठीक है, कवि कर्तव्य के बाद आपको बताना है धर्म और समाज। धर्म और समाज, ये भी आया था अभी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में। ठीक है, ये निबंध किसका है, उसमें ऐसे आया था कि कौन सा निबंध प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है, तो इसमें 4 विकल्पों में ये भी दिया था, ये प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है। ये किनका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है ये। कौन सा, धर्म और समाज। ठीक है, धर्म और समाज निबंध किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है, कितने हो गए, 6। 7वां देख लो, 7वां शिव शंभू के चिट्ठे ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चित है और बहुत आया है। किनका है ये, तो ये है बाल मुकुंद गुप्त का। बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, और किस अंग्रेजी शासक या वायसराय या अंग्रेजी का जो शासक था, नेता था, उसके ऊपर है ये, तो ये पूछा जाता है, लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, उनकी आलोचना की गई है इसमें। ठीक है, चलिए अब 7 हो गए, 8वां देख लीजिए साहित्य जन समूह। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, हृदय का विकास है, जन समूह के हृदय का विकास है। ठीक है, एक
वाक्य रूप में भी आता है कि ये कथन किसका है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो ये बाल मुकुंद गुप्त का है। ठीक है, निबंध है ये, बाल मुकुंद गुप्त का है। ठीक है, वो सॉरी हमने गलत लिख दिया, बालकृष्ण भट्ट का है, बालकृष्ण भट्ट। ध्यान कहीं दूसरी जगह होता है तो कई बार मिस्टेक हो सकती है, वैसे होती नहीं है, कोशिश करते हैं नहीं हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान कहीं दूसरी जगह चला जाए तो हो सकता है। अब आप और धोखा, ये दोनों निबंध, आप और धोखा, ये दोनों निबंध किनके हैं? प्रताप नारायण मिश्र के हैं। किनके हैं? प्रताप नारायण मिश्र के। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र के आप और धोखा बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं। ठीक है, चलिए अब देखो अगला 11वां, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? भारत वर्षोन्नत, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? ठीक है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? और दूसरा वैष्णवता और भारतवर्ष, वैष्णवता और श्री राधे भारतवर्ष, वैष्णवता और भारतवर्ष, ये दो निबंध महत्वपूर्ण निबंध हैं दोनों। ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ये किनके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रसा उपनाम से लिखते थे ये पहले। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? वैष्णवता और भारतवर्ष। ये हो गए महत्वपूर्ण निबंध। वैष्णवता और भारतवर्ष का लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप और धोखा प्रताप नारायण मिश्र, जन समूह साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट, शिव शंभू के चट्टे बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त, धर्म और समाज चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचरण की सभ्यता सरदार फूड से हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महाकवि की तर्जनी कुबेर नाथ राय, अस्त की पुकार हिमालय विद्यानिवास मिश्र, विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई। ये महत्वपूर्ण निबंध हो गए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण निबंध हो गए। वैसे तो बहुत बड़ी संख्या में निबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये आपको कुछ महत्वपूर्ण निबंध हमने बता दिए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी में लगे हुए निबंध हैं। ये यूपीएचईएससी जो हायर कमीशन था पहले, उसमें ये उसके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर चर्चा और करेंगे, अभी थोड़ा सा समय हमारे पास और है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी चर्चा निबंधों पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक, समय के अनुसार, वैसे तो बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है यहाँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। ठीक है, पहली, हिंदी निबंध की शुरुआत, हिंदी निबंध की शुरुआत
ठीक है। हिंदी निबंध की शुरुआत कौन कौन से युग में हुई, ये प्रश्न आता है, किस युग में हुई? तो भारतेंदु युग से मानी जाती है, ठीक है ना। हिंदी निबंध की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है, ठीक है। हिंदी निबंध की शुरुआत भारतेंदु युग में हुई है, ऐसा माना जाता है, ठीक। एक महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरा, अधिकांश विद्वानों ने दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, अधिकांश विद्वानों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना है, ठीक है। हिंदी निबंध का जनक माना है। हिंदी निबंध का जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऐसा अधिकांश विद्वान मानते हैं, ठीक है। अधिकांश विद्वानों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना है, ठीक है। अगला, तीसरा, शुक्ल जी ने हिंदी के आरंभिक निबंधों को शुक्ल जी ने हिंदी के आरंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध की संज्ञा दी है। गद्य प्रबंध की संज्ञा दी है, मतलब हिंदी के जो आरंभिक निबंध हैं, शुक्ल जी ने उन्हें गद्य प्रबंध कहा है। शुक्ल जी ने उन्हें क्या कहा है? गद्य प्रबंध कहा है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप नोट करते चलें इन्हें। अगला, निबंध, ठीक है। अगला, निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। स्वाधीन चिंता की उपज है, ठीक है। निबंध के संबंध में ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निबंध के संबंध में ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध के संबंध में ये कहा है कि निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया। अगला, हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। और हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, को कहा है। और ये कथन शुक्ल जी का कथन है
किनका, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, शुक्ल जी ने हिंदी का स्टाइल बालकृष्ण भट्ट को कहा है और हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। अगला छठा, हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध, मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता, निबंधों के प्रणेता, हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता। ठीक है, मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं उसके प्रणेता कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो, वैसे तो हिंदी निबंध से संबंधित और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आज हम इतने ही तथ्यों पर चर्चा करेंगे। यदि ये तथ्य आपको सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अगली क्लास में हम फिर से लेके आएंगे, यदि आपको पसंद आएंगे तो। वैसे बहुत उपयोगी हैं, आपको पढ़ने चाहिए, याद करने चाहिए, ये निबंध भी याद करने चाहिए। जितने निबंधकार इसमें क्लास में आए उन निबंधकारों के निबंध याद करने चाहिए। यदि इन निबंधकारों के निबंध आपने याद कर लिए तो समझ लीजिए कई प्रश्न आपके हल हो सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही, समय की पाबंदी है। मिलेंगे फिर एक और अच्छी क्लास के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए, लाइक एवं शेयर करते रहिए। धन्यवाद।